हेलो मेरे ट्रैवलर्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे एज ऑलवेज। अब हमने कमेंट देखे बार बार आपका सवाल आ रहा था, क्या आ रहा था? बुक्स कौन सी लेनी है भैया, कुछ तो बताओ। तो मैंने कहा ठीक है यार, जब इतने सारे लोगों को डाउट है तो चलो फिर बताया जाए कि कौन कौन सी बुक्स हमारे लिए इस जर्नी में काम आने वाली है। क्योंकि जंग का मैदान हो तो वहां तो बंदूकें काम आती हैं, बम काम आते हैं, और अगर आपने रॉकी भाई देखी हो तो वहां पे बिग मामा काम आई थी। लेकिन हम जिस मैदान में है वो है पढ़ाई का मैदान। तो यहां पर आपके औजार कौन से होंगे? बुक्स होंगे। तो चलिए फिर जानते हैं वो औजार कौन कौन से हैं जिनसे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आएगा अकाउंटेंसी। तो चलिए यहां देख लेते हैं। चाहे क्लास 11th हो चाहे 12th हो, दोनों में सेम ही ऑथर्स हैं, इसलिए मैंने सेम ही रख रहा हूं। तो आप 11th के हो या 12th के हो, घबराने की बात नहीं है, ये तीनों बुक्स आपके लिए कॉमन हैं। सबसे पहले जो चलती है वो तो आपको फेमस ही है, टीएस ग्रेवाल जी की। तो आप ये बुक ले सकते हैं, जाहिर सी बात है, टीएस ग्रेवाल जी की बुक ले सकते हैं। फिर सेकंड जो चलती है वो है डीके गोयल जी की, ये भी आप बुक ले सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा होते हैं, तो अगर आपके पास थ्योरी के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं तो आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। देन उसके बाद बारी आती है कि इनकी एक और है, शायद इनका नाम आपने कम सुना होगा, या सुना होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, वो है एस.सी. शर्मा जी। इनकी भी बुक मैंने देखी थी, ये भी मुझे काफी अच्छी लगी। इसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दी होती हैं या कुछ ऐसी नॉलेज जो आपको अच्छा लग सकता है ना। तो ये तीन बुक्स है हमारे पास अकाउंटेंसी के लिए। क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, तीनों में ही इन ऑथर्स की बुक आती हैं। काफी अच्छे ऑथर्स हैं, इन्होंने अच्छी बुक लिखी है, तो आप इसमें से जो भी चाहे वो ले सकते हैं। हम क्लास नोट्स देंगे, हम आपका डीपीपी भी करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस भी आपको बना कर देंगे ताकि आप उसको सॉल्व कर पाए। लेकिन हमारी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, तो हम कितने सारे क्वेश्चन बना सकते हैं वो तो जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं कि उतने सारे नहीं बना सकते। सैंपल पेपर्स भी आते हैं, सब चीजें आती हैं, तो वो सब हमको देखना है। तो अगर हमें वो सब देखना है तो जाहिर सी बात है हमें बुक्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इन बुक्स की आप हेल्प लीजिए और यकीन मानिए कि हम अकाउंटेंसी की दुनिया में झंडे गाड़ेंगे। अब बारी किसकी है? तो अगली बारी है इकोनॉमिक्स की। तो चलिए देख लेते हैं इकोनॉमिक्स में। अब इकोनॉमिक्स में हमें पता है क्लास 11th और 12th, अब क्या है कि स्टेट बोर्ड में अलग कर दिया गया है, सीबीएसई ने थोड़ा अलग कर दिया। तो मैं आपको हेडिंग के हिसाब से बुक्स बता रहा हूं, 11th और 12th के हिसाब से नहीं, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए सबसे पहली बारी हम कर लेते हैं आईईडी की। भैया जी ये थ्योरी है, जी हाँ बिल्कुल थ्योरी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहां पर आपको ध्यान रखना, थ्योरी है तो भैया एनसीईआरटी तो फॉलो होनी चाहिए। तो सबसे पहली बुक कौन सी होगी? वो होगी एनसीईआरटी की, ये तो होनी ही चाहिए। फिर उसके बाद कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं? तो भैया जी संदीप गर्ग जी, इनका नाम काफी चलता है, आपने सुना भी होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आप इनकी बुक को भी देख सकते हैं। काफी मेहनत करते हैं ऑथर्स, काफी सारी मेहनत करने के बाद बुक बनाते हैं। फिर देन उसके बाद आती है बारी किसकी? तो माइक्रो को ले लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में संदीप गर्ग को आप देख सकते हैं, काफी अच्छे हैं ये। तो संदीप गर्ग जी की बुक देख सकते हैं, ये बुक है। फिर वीके ओरी एंड टीआर जैन, ये भी है, तो ये भी यहां पर मैं लिख देता हूं, वीके ओरी जी एंड टीआर जैन, दोनों ने साथ में ही मिलकर बुक बनाई है, तो एक से भले दो। तो ये भी दिलचस्प बुक है, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रो का। अब बारी किसकी है? मैक्रो की। तो चलिए मैक्रो के लिए कर लेते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, तो उसके लिए भी अगर आप देखेंगे तो यही फॉलो होनी चाहिए। और इसमें एक एनसीईआरटी को भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि एनसीईआरटी में होती हैं, बाकियों में नहीं होती हैं, तो आपको यह भी देखना है। एनसीईआरटी है, बाकी यही है। फिर संदीप गर्ग जी एंड जो मैंने अभी बताया आपको वीके ओरी जी एंड टीआर जैन जी, ठीक है। अब बचा क्या? स्टैटिस्टिक्स। तो उसके लिए तो हमारे पास जो अभी तक हमने देखा है, बेसिकली किताबें तो बहुत सारी होती है, पर जो मैंने भी देखा है और हमारे सर ने भी देखा है, उन्होंने जो बताया तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूं। स्टैटिस्टिक्स के लिए हमारे पास जो है वो वीके ओरी एंड टीआर जैन की बुक सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो अगर आप एक ही बुक खरीदने वाले शौकीन हैं तो आपको ये, अगर सिंगल बुक खरीदनी है तो आप इन्हीं की बुक खरीदिएगा, ठीक है। और मान लीजिए आपके स्कूल में कोई और भी अच्छी बुक है तो उसको एक बार आप देख लीजिए, इनके साथ कंपेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो बुक ज्यादा अच्छी है तो आप वो भी ले सकते हैं, बट बेसिकली जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है उसके हिसाब से हमारे पास ये बुक्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद बिजनेस स्टडीज की बारी आती है। तो बिजनेस स्टडीज भी थ्योरी है, तो सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? वो है एनसीईआरटी। तो सबसे पहले आपको जो देखनी है वो है एनसीईआरटी। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हेडिंग तो हमारी जो है ना वो एनसीईआरटी से मैच ही होनी चाहिए। कोई भी थ्योरी पार्ट हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर वो थ्योरी पार्ट है तो हेडिंग तो हमेशा एनसीईआरटी जी को ही करना है, यानी बोलना है जय एनसीईआरटी जी की, ठीक है। तो हमें ये चाहिए। देन
उसके बाद जो फेमस ही है हमारे इंडिया में पूनम गांधी जी, वो भी अच्छी किताब है, तो उसको भी आप प्रेफर करेंगे। रिफ्रेशर्स अगर प्रेफर करना है तो सबसे पहले तो इन्हीं की रिफ्रेशर को प्रेफर किया जाता है, ठीक है, गांधी जी, ये हो गए। फिर थर्ड संदीप गर्ग जी यहां भी आ जाते हैं, इन्होंने लगता है बिजनेस में भी काफी देखा हुआ है, काफी रिसर्च की हुई है, तो यहां पर भी आपको संदीप गर्ग की बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो संदीप गर्ग जी तो दो जगह आ गए, ठीक है, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। ये बिजनेस के लिए क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th, दोनों में ही ये बुक्स आपके लिए एप्लीकेबल है। मैम तो हमारी पढ़ाएंगी, वो तो आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगी ही, ठीक है। देन उसके बाद बारी आती है अप्लाइड मैथमेटिक्स की, तो उसके लिए देख लिए, तो उसके लिए है सबसे पहला जो है वो है एमएल अग्रवाल जी। अभी अगर देखा जाए तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो सबसे नई बुक आई भी है वो इन्हीं की है, वरना बाकी सब पुरानी ही चल रही हैं। तो जो रीसेंट सिलेबस के हिसाब से है वो इन्हीं की बुक है, एमएल अग्रवाल जी। बाकी जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th वर्ड सुनते ही आ रहे हैं, क्या है वो, आर.डी. शर्मा जी। मुझे उम्मीद है आपका भी मुंह से यही निकला होगा, तो इनकी बुक भी आप देख सकते हैं। सर के हिसाब से अभी ये रीसेंट है और इसका नया एडिशन भी आ चुका है, तो इसको मैं स्टार मार देता हूं ताकि आपको ये ध्यान भी रहे। एपीसी पब्लिकेशन के हिसाब से आती है ये आर.डी. शर्मा जी, ठीक है। तो ये आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपकी बुक्स हो जाएंगी। फिर बचे कौन से, जो कल हमने सरप्राइज किया था, क्या किया था कि हमने कोर मैथमेटिक्स भी ले आए हैं, हमने उसको भी इंट्रोड्यूस किया है। तो देखिए कोर मैथमेटिक्स की भी हम बुक देख लेते हैं। कोर मैथमेटिक्स में सबसे पहली चीज एनसीईआरटी, उन्होंने कहा है एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है। तो सबसे पहली बुक जो रहेगी वो एनसीईआरटी रहेगी। हेडिंग जो भी इसमें होंगे वो सारे मैम पढ़ाएंगी। देन उसके बाद फिर आ जाता है तो आर.डी. शर्मा जी हैं, इनकी बुक रहेगी। और फिर एक और है और वो है आर.एस. अग्रवाल जी, तो आप इनकी भी बुक ले सकते हैं। वैसे भी बुक कोई भी लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेहनत करना है। वो आप करेंगे तो बुक सारी ही अच्छी है, सबने खूब मेहनत की है, रिसर्च की है, उसके बाद ही ये बुक चलन में आई है, वरना ये बुक आती ही कैसे, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं। मैं तो चाहूंगा आप सारी ही बुक ले लीजिए, लेकिन अगर आप एक ही बुक लेना चाहते हैं तो प्लीज जाने जैसे ही आप स्टेशनरी पे जाएं तो देख लें कि आपके लिए कौन सी कंफर्टेबल आपको लग रही है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को ना किताबें थोड़ी रंग बिरंगी अच्छी लगती हैं, तो अगर आपको उससे पढ़ाई करनी तो वो देख लीजिए, या कोई से बेयर टेक्स्ट चाहते हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप जरूर कीजिए, वहां जाके देख लीजिए। किताबें तो हमने बता दी हैं, एक शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। अकाउंटेंसी के केस में आपके पास 3 किताबें हैं, टी.एस. गेरवाल जी की किताब है, डी.के. गोयल जी की किताब है और एस.सी. शर्मा जी की किताब है। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स में पूरे में संदीप गर्ग जी एक कॉमन है। उसके बाद हमारे पास वी.के. ओरी जी है और एनसीईआरटी की बुक है जहां पे भी थ्योरी है, जैसे कि आईईडी। फिर बिजनेस में आएंगे तो एनसीईआरटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया जी, वो तो छोड़ना ही नहीं है। फिर पूनम गांधी जी की भी आप बुक ले सकते हैं क्वेश्चंस करने के लिए, या फिर अगर आपको पास सैंपल क्वेश्चंस करने हैं या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं तो उसको आप देख सकते हैं। देन उसके बाद बारी आती है किसकी, अप्लाइड मैथमेटिक्स की। तो उसमें तो हमारे को हमने सर ने बता ही रखा है कि हमको एमएल अग्रवाल जी की एपीसी की बुक ही लेनी है, क्योंकि वो न्यू एडिशन में है, और आप चाहें तो आर.डी. शर्मा सर जी की तो बुक ले ही सकते हैं। फिर मैम का कोर मैथमेटिक्स है, यहां पर तो आपको दिख ही रहा है, तो चाहे तो आप एनसीईआरटी से देखिए या फिर आर.डी. शर्मा सर जी से देख लीजिए या फिर आर.एस. अग्रवाल जी से पढ़ लीजिए। तो किताबें सारी अच्छी होती हैं, मेन पॉइंट क्या है, आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर यहां पर हमारा किताबों का कारवा होता है खत्म, और लास्ट में जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है, हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स, और आपको पता ही होगा कैसे, ऐसे।